हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि आप लोग के लिए हम पढ़ा रहे थे वर्ग निकालने के लिए तथा वर्ग पहचानने के लिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो ये नहीं होगा, पूर्ण वर्ग होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप लोग के पार्ट 5 वीडियो में वीडियो अपलोड हो चुका है। मेरे फोटो पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और जाइए, उसमें आप लोग वीडियो पूरा मिल जाएगा। आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में आप समझिए। पहले 2 क्वेश्चन कह रहा है कुछ कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। तो देखो, इसमें किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका अंत में कितना संख्या नहीं रहे। किसी संख्या की इकाई अंक में ना 2 रहे, ना 3 रहे, ना 7 रहे, ना ही 8 रहे। जिस संख्या की इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 रहता वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसके बारे में आप लोग के पिछले पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसके बारे में आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए, इसमें इकाई अंक में कितना लिखा हुआ 3, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। इकाई अंक में कितना लिखा हुआ 8, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। फिर लिखा हुआ इसमें देखो कि इसमें देखिए लास्ट में इकाई अंक 6 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसमें देखिए इकाई अंक कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। हम बोले थे कि किसी संख्या की इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हमारा नहीं होगा। तो इसमें देखिए ये भी हमारा इकाई अंक में 7 लिखा हुआ, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आप देखो इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 अंकों की संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 अंकों की संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए 3 अंकों की परफेक्ट स्क्वायर के लिए बताए थे कि किसी संख्या अगर मान लो 3 डिजिट है, 3 डिजिट दिया हुआ है और 3 डिजिट का स्क्वायर करने के लिए करा है, तो इसके बारे में आप लोग बताए थे कि जितना आप लोग का जय को अंक दिया हुआ है उसका डबल कीजिए तो 3 दूना 6, यानी 6 डिजिट का अंक भी आ सकता है। नहीं तो डबल करके एक घटा दीजिए, यानी कितना डिजिट का 5 डिजिट का भी अंक आ सकता है किसी संख्या के। अब इसमें देखते हैं कितना अंक है डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारा 6 ही डिजिट तक आना चाहिए, ये हमारा कुछ हो गया, ऑप्शन से कट गया। उसके बाद फिर इसमें गिनते हैं अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तो है, हो सकता है, मगर हम बोले कि किसी संख्या के इकाई अंक में 7 नहीं होना चाहिए। अगर इकाई अंक 7 है तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर 7 है, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं। इसके अनुसार तो हो सकता था, मगर इकाई अंक कितना दिया हुआ 7, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद अंक गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दे दिया अंक है, हमको चाहिए कितना दिखता 6 तक हिला, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसमें गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 हो भी सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन डी कोची है, सही है। अभी आप लोग देखिए, आप लोग एक पढ़ाते हैं कि अगर आप संख्या 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 0, 1। 2 का स्क्वायर कीजिए 0, 4, 2 अंक ले रहे हैं। 3 का स्क्वायर कीजिए 0, 9। 4 का स्क्वायर कीजिए 16। 5 का स्क्वायर कीजिए 25। 6 का स्क्वायर कीजिए 36। 7 का 49। 8 का 64 और 9 का 81। उसी प्रकार अगर आप संख्या 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 को होगा 10 दही का 100। 11 का 121। 12 का हो गया 144। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169। उसी प्रकार आप संख्या लिखिए 14 का स्क्वायर तो 196। 15 का स्क्वायर कीजिए तो 225। 16 का स्क्वायर कीजिए 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का हो गया 324। उसी प्रकार स्क्वायर इसका कीजिए 19 का तो 361। 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 400। 21 का स्क्वायर कीजिए तो 441। उसी प्रकार 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 484। 23 का स्क्वायर कीजिए 529 और 24 का स्क्वायर कीजिए तो 576।
अब 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर कीजिए और इसमें इकाई से 2 अंक लीजिए। 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 00, 21, 44, 69, 96। इसमें जितना भी लास्ट का 2 डिजिट इसमें अंक आप लोग को पता चल रहा है। आप कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट का 2 डिजिट जो 1 से लेकर के 24 तक जितना भी इसमें से मिलेगा वही संख्या हमारा कुछ होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अगर इतना में से 1 से लेकर के 24 तक जो संख्या लिखा हुआ है इसमें जो 2 डिजिट अगर किसी संख्या से मेल नहीं खाता है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे 1 का स्क्वायर किए कितना आ गया 01, 2 का स्क्वायर किए 04, 3 का स्क्वायर किए 09, 5 का स्क्वायर किए 16, 25 का 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। उसी प्रकार लास्ट का 2 डिजिट इधर है। जितना भी आप जैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट का 2 डिजिट होगा। वही लिखा हुआ कि किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंतिम 2 वर्ग वही होता है, 2 वर्ग वही होता है जो 1 से 24 तक संख्या के वर्ग का अंतिम 2 अंक हो। अब जैसे में आपको संख्या, अब उसको बाद थोड़ा आगे बताते पहले इसको देखिए कि n स्क्वायर बटा n यानी कोई नंबर है और उसमें स्क्वायर का दिया हुआ 9 से विभाजित कीजिएगा। अगर आपका शेषफल कितना बचे 0, 1, 4, 7 बचे। अगर कोई आपको संख्या दिया हुआ, नंबर दिया हुआ, उसमें शेषफल कितना बचे 9 से भागा देने पर 0, 1, 7, 0, 1, 4, 7 बचे तो वह संख्या हमारा पूर्ण वर्ग होता है। कौन संख्या होता है? पूर्ण वर्ग होती है संख्या। जैसे में आप 144 है, 144 में 9 से भागा दीजिए और इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। तो 9 से लगाएंगे कितना मरते, एक मरते लगेगा 5 और 5 लग गया तो 9 1 5 उतरा 5 हो गया, 5 लगाएंगे तो 9 छक्के 54। शेषफल कितना आ गया यहाँ पर 0। 144 हमारा कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि 0 आना चाहिए। उसी प्रकार लिखिए 169 में हम कितना से भागा देते हैं 9 से, और 9 से भागा दीजिए तो लगेगा 9 दूना 18, 9 से दूसरे लगेगा एक मरते लगेगा। अब इसमें लगाएंगे एक मरते तो 7, अब लगा देंगे 9 8 72 और 9 में से 7 गया, 2 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 आगे देखिए इसमें मिल रहा है कि नहीं, तो ये भी हमारा संख्या कुछ हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या में हम 9 से भागा देते हैं, 9 से भागा देते हैं और उसका शेषफल 0, 1, 4, 7 बचेगा तो वह हमारा संख्या कुछ होगा, पूर्ण वर्ग। अगर इतना शेषफल नहीं बचता तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये 100% गारंटी नहीं है कि पूर्ण वर्ग हो ही सकता, मगर इसमें 90% संभावना है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होगा। जिसमें यह नहीं आता वो संख्या हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे आप आओ संख्या लीजिए 961 लीजिए, 961 में 9 से भागा दीजिए, इसमें इसका रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। एक मरतबा लग जाएगा फिर उतरेगा 0 संख्या हो जाएगा। आप कितना मरतबा यहाँ पर लगा देंगे 9 से 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 छक्के 54, 54 इसमें जाएगा तब 54, 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7 से 16 बच गया, संख्या है कि नहीं, यानी 961 भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो अब देखो यहाँ पर ही यहाँ तक बता दिए, आप यहाँ तक नोट्स कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। देखिए अभी आप लोग बताए थे कि 9 से भागा देंगे किसी संख्या में तो उसका 0 शेषफल आना चाहिए 0, 1, 4 और 7 आना चाहिए। तो अगर उतना संख्या में शेषफल आता है तो हमारा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसके बाद आप लोग कहा गया था कि अगर कोई भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर, तो उसका जो 1 से 24 तक जो संख्या स्क्वायर किए थे उसमें उतना लास्ट का 2 डिजिट आपस में मिलेगा ही। जैसे आप 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना संख्या आएगा 5 5 25। उसी प्रकार 15 का स्क्वायर कीजिए तो 15 का स्क्वायर करने के लिए आप लोगों को बताया गया था कि एक से आगे बढ़ेगा कितना आएगा 2, और 2 से इसमें मल्टीपल कीजिए तो 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए 5 5 25। उसी प्रकार अगर संख्या 25 का स्क्वायर करना है तो 2 से आगे कितना होगा 3, और 3 से गुना कर दीजिए 2 में तो 3 दूना 6, और 5 का स्क्वायर करके कितना आ जाएगा 25। यानी उसी प्रकार अगर आप संख्या ले लेते हैं 35, अब 35 का स्क्वायर करते हैं तो 3 से आगे बढ़िए तो 4, 4 से गुना कीजिए इसमें तो 4 तिया 12, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25। उसी प्रकार अगर आपको संख्या दिया हुआ रहे
45। अब 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो 45 का तो 4 से एक आगे बढ़ेंगे संख्या कितना हो जाएगा 5। अब 5 से गुना करेंगे 20 में तो 5 चौके 20। अब 5 बचेगा हो जाएगा 25। यानी देखिए इसमें लास्ट में कितना संख्या सभी संख्या आ रहा है 25 25 आ रहा है। तो आप किसी भी संख्या अगर कोई भी आप लोग का संख्या दिया हुआ रहे और लास्ट में 25 रहे तो उसका हमेशा संख्या लास्ट में अंक इकाई अंक कितना आएगा 25 ही आएगा संख्या में। अब जैसे आप लोग को कोई संख्या बड़ा सा संख्या ले लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 से 24 तक जितना भी संख्या है उसमें से मेल खाएगा। मगर 5 के रूल को चाहिए कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग देखना है तो इकाई का 2 अंक है लास्ट में 25 रहना ही चाहिए। जैसे आप लोगों को संख्या दे दिया जाए 625 दिया हुआ है, 601 5 दिया हुआ है या 61 3 5 दिया हुआ, इसमें कह आपको चुनना रहे कि कौन सी संख्या इसमें पूर्ण वर्ग होगा। तो बताइए अभी हम बोल रहे हैं कि किसी संख्या का चुनने के लिए रहे कि पूर्ण वर्ग होगा या नहीं तो उसको हम लास्ट में देखेंगे कि 25 है या नहीं। देखो इसके इस संख्या का लास्ट में 25 दिया हुआ है कि नहीं कि हमारा पूर्ण वर्ग। इसमें भी 5 5 देखिए मगर इसमें संख्या हम देखिए यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 3 है, 25 है नहीं ना, ये हमारा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आसान तरीके से पहचान जाइएगा कि किसी संख्या की इकाई अंक में 5 रहेगा, अगर उसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसका इकाई का 2 अंक कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए या नहीं खाली 5 होना चाहिए। जैसे आपको एगो संख्या दे दिया जाए 6 1 5 8 825 नहीं 6 2 3 4 5 फिर दे दिया जाए 20 0 2 5। अब बताइए इसमें कौन पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसमें इकाई का 2 अंक देखिए 2 5 है नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसमें इकाई अंक का 2 अंक देखिए 2 5 है 5 है 2 नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसमें 2 अंक देखो दिया हुआ 2 5 की नहीं, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, ये संभावना है मगर ये दोनों का भी हो सकता नहीं है। फिर इसको पूर्ण वर्ग देखेंगे आप इससे छाड़ सकते हैं। अब उसी प्रकार देखिए कि किसी अगर कोई संख्या ऑड दिया हुआ है और ऑड का पावर n है तो उसका जो वर्ग भी आएगा वो भी संख्या हमारा किस में आएगा ऑड में आएगा। अगर कोई संख्या इवेन में दिया हुआ है, इवेन ऑड मतलब होता है विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या का वर्ग स्क्वायर कुछ भी पावर देंगे तो उसका मान हमेशा कुछ ही में आएगा विषम संख्या में आएगा। अगर कोई संख्या इवेन है, इवेन का मतलब होता है सम संख्या और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका हमेशा नंबर कुछ में आएगा इवेन नंबर में ही आएगा। जैसे हमारा संख्या है यानी कि सम संख्या, सॉरी समय लिखा सम संख्या में आएगा। जैसे आप 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 हमारा कौन संख्या दिया हुआ है इवेन नंबर दिया हुआ है और 2 को जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, ये हमारा भी कौन सा संख्या आ गया इवेन नंबर आ गया, इवेन नंबर। उसी प्रकार अगर आप संख्या दिया जाता है 3 तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 दिया 9, 9 हमारा ये भी देखो हमारा ई ऑड नंबर था और ये भी संख्या हमारा कुछ ही आ गया ऑड नंबर आ गया, क्योंकि ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा। ये जरूरी नहीं है आप 2 का पावर 3 कीजिए तब पर भी 8 ही आएगा या 3 के पावर 3 कीजिए तब पर भी कितना आएगा 27। यानी कि किसी भी संख्या अगर कोई बड़ा ही संख्या ले लीजिए 15 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर संख्या 225। ये भी हमारा था अभी ऑड नंबर है और ऑड नंबर का स्क्वायर किए तो हमारा कौन सी संख्या आया ऑड ही नंबर आया। यानी ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो ऑड आएगा। अगर आप लोग को संख्या दे दिया जाए 12 का स्क्वायर करने के लिए तो 144, बताइए 144 भी हमारा कौन नंबर हो गया इवेन नंबर और 12 हमारा कौन संख्या है इवेन नंबर है। यानी ऑड का पावर कीजिएगा तो ऑड नंबर आएगा, सम का पावर कीजिएगा तो सम संख्या आएगा। यही हमारा इसमें कुछ चलता है रूल चलता है। अब आप लोग को बताते हैं कि अब एक संख्या कोई भी संख्या अगर इवेन नंबर में हो, इवेन नंबर का स्क्वायर हो, अगर 4 से उसमें भागा देते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए हमारा 0। इसको नोट्स कीजिए यहाँ तक खिला, फिर इसको मिटाते हैं हमें। जैसे में कोई संख्या ले लीजिए इवेन नंबर में, जैसे आपको कोई संख्या दिया हुआ है
इवन नंबर और इवन नंबर का स्क्वायर करना है। इवन नंबर का स्क्वायर करके कोई इवन ही नंबर आता है, अगर उसमें हम 4 से भागा देते हैं और रिमाइंडर कितना आ जाता है 0, तो वह संख्या हमारा होता है पूर्ण वर्ग होता है। अगर कोई संख्या का आप स्क्वायर कीजिए और उसमें लास्ट में 4 से भागा दीजिए, तो भागा देने पर जो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगा तो वह हमारा संख्या होता है पूर्ण वर्ग। ये हो सकता है, होगा ही नहीं, उसी को चेक करना है। जैसे आपको कोई संख्या दिया जाए, आप लोग लिख लीजिए, मान लो एक ऑप्शन में कि 144 लिखा हुआ है, या एक संख्या कोई दे दिया गया है। इवन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑड नंबर भी हमारा पूर्ण वर्ग होता है, मगर कोई संख्या इवन नंबर में दिया हुआ है तो वो संख्या हमारा पूर्ण वर्ग होगा या नहीं, इसी के बारे में पता करना है। इसके लिए आप लोग को संख्या लिए 144, आप कोई और संख्या ले लीजिए, 1 2 6 2 ले लीजिए, फिर कोई ऑप्शन ले लेते हैं, मान लो 1 6 4 ले लिए। अब इस नहीं 1 2 6 ले लिए, और एक संख्या हो जाएगा, ले लेते हैं 6 8 4 2। अब इसको हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं। तो पूर्ण वर्ग सम संख्या के लिए हम कुछ बोले हैं, 4 से डिवाइड कीजिए, और 4 से डिवाइड का रूल तो पता है कि इकाई अंक से 2 अंक लेंगे और उस 2 अंक में 4 से भागा देंगे, तो ये समय हमारा संख्या पूर्ण वर्ग होता है, यानी पूरी तरह से कट जाएगा। तो अगर हम 44 लास्ट का 2 अंक है, नहीं 4 से विभाजन के नियम यही है कि कोई भी संख्या हो, अगर आप लोग विभाजता के नियम नहीं देखे तो मेरा वीडियो अपलोड किया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको सारा वीडियो मिलेगा विभाजता का नियम, क्योंकि विभाजता का रूल आप लोग को सिखाया गया है। तो आप इसमें 4 से मल्टीपल भागा दीजिएगा, तो 1 मरते रहेगा 4, ये भी कट गया, फिर चारों तरफ फिर 1 मरते कट गया, यानी इसका रिमाइंडर तो आपका कितना बचा 0 बचा। तो ये हमारा संख्या 4 से पूरी तरह से कट गया, तो ये कट गया तो ये हमारा संख्या कुछ होगा पूर्ण वर्ग होगा। जैसे इसमें 4 से भागा दीजिए, ये नहीं कटेगा संख्या, ये भी नहीं कटेगा, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इसमें भी 4 से भागा देंगे, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें भी 4 से भागा देंगे, ये भी संख्या नहीं कटेगा, ये भी हमारा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यानी कि जो 4 से भागा देने पर पूरी तरह से विभाजित होगा सम संख्या में, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जिसमें हम 4 से भागा नहीं देंगे और वह पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये सम का रूल संख्या में, ये विषम में 4 का रूल ना काम नहीं करता। विषम के लिए आप लोगों को कोशिश कहा गया कि कोई भी विषम रहे या सम रहे, कि अगर आप उसमें कोई वर्ग संख्या दिया हुआ है n स्क्वायर करके, और उसमें आप 9 से भागा देते हैं, और उस स्थिति में रिमाइंडर 1 0 1 4 7 इतना बचता है, तो उसका वो संख्या हमारा होता है पूर्ण वर्ग होता है। यानी कोई भी वर्ग संख्या उसमें आप 9 से भागा दीजिएगा, तो उसका शेषफल कितना बचे हमारा संख्या 0 1 4 7, तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, उसके बाद आप जांच कर सकते हैं। अब देखिए इसका रूट का मान का एक स्क्वायर वर्गमूल का निकालने का रूल कुछ होता है, इसके बारे में देखिए। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यानी वर्ग मूल के बारे में, यानी वह स्क्वायर रूट। जैसे आपको संख्या को दे दिया जाए, यानी कि रूट 1 दिया जाए, तो रूट 1 का मान कितना होता है 1 होगा। यानी कोई संख्या आप लोग का रूट दिया जाए और रूट 1 का मान कितना होगा 1, क्योंकि रूट 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट को कट जाता है, इसका मान कितना हमारा आ जाएगा n। इसी प्रकार अगर आप लोगों को संख्या दिया हुआ रहे, यहाँ पर कितना संख्या आप लोगों को दिया रहे कि कोई पर संख्या पावर हो, अगर आपको संख्या दिया हुआ रहे 4 का वर्ग निकालने के लिए, तो 4 का वर्ग कितना होगा 2, तो आप इसको कुछ लिखिएगा 2 4 को 2 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से रूट को हो गया हमारा कैंसिल, यानी इसका मान कितना आ गया 2। उसी प्रकार आपको वो संख्या दिया जा रहे हैं 25 से, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी 25 का भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर से रूट को होगा हमारा संख्या कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा संख्या कितना बचेगा 5 बचेगा। अब उसी प्रकार देखिए चौथा में कि आपको संख्या दे दिया जाए 36, 36 है तो इसको स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 6। अब 36 6 को आप कुछ लिखिएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ कितना हो गया 6।
उसी प्रकार पांचवा में देखिए कि कोई संख्या दिया हुआ है 49, तो कितना आ गया हमारा 7। अब 7 का यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर से रूट कट गया, हमारा संख्या कितना आ गया यहाँ पर 7। अब आप लोग के देखिए होता कैसे है, जो देखिए रूट का मतलब होता है अगर एक्स का पावर रूट है तो इसका मतलब होता है 1/√2 होता है। अब हम इसका मान कैसे करता है, जैसे आपको एक कोई एग्जाम्पल लीजिए, 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 64 के लिए आप 8 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। और रूट का मान कितना होता है, रूट का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। आप लोग को जानते हैं कि किसी संख्या पावर m हो और यहाँ पर लिखा हुआ n, ये आपस में गुना हो जाता है m गुने n, ये भी आपस में गुना होगा, तो 8 गुने 2 गुने 1/2, और 2 से 2 संख्या कैंसिल हो गया, हमारा संख्या यहाँ कितना बच गया 8 बच गया। समझ में आया, यहाँ देखिए नोट्स कीजिएगा। अब वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसे लगता है। जब तक के लिए जय हिंद।